कि पीएम मोदी जी ने घोषणा की है कि 1 करोड़ घरों की छतों पे सोलर उनको लगाना है। ये लक्ष्य उन्होंने अपनी सरकार को दिया, अपनी मिनिस्ट्री को दिया और मिनिस्ट्री के थ्रू हर स्टेट को दिया। तो जैसे ही हमने ये न्यूज़ सुनी तो हमारे क्लिक हुआ कि सोलर का सही समय अब आ गया। घर-घर सोलर। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है सोलर का उसको मिनिमाइज़ कर देंगे, लॉसेस को मिनिमाइज़ कर देंगे और मेंटेनेंस अब किसी घर पे लगा हुआ है तो वो बंदा खुद मेंटेन कर सकता है, वो पर्सन खुद मेंटेन कर सकता है। तो जिस भी विज़न की बात कर रहे हैं वो हम सिर्फ एक पर्सन के पीछे बात कर रहे हैं, अपने प्राइम मिनिस्टर के पीछे। बट वो विज़न अगर 10% पॉपुलेशन का भी हो जाए तो चाइना हमसे बहुत पीछे हो सकता है। भारत समेत पूरी दुनिया में अब ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ रहा है और ये रेवोल्यूशन सोलर का है। सौर ऊर्जा की ये क्रांति आ रही है और इस क्रांति को और ज्यादा बल दिया है हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने, जब उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि भारत के 1 करोड़ घरों की छतों पर ये सौर ऊर्जा लगेगी। ये भी बहुत कुछ कह रहा है और आज इन सभी बातों पर पूरा एनालिसिस करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कोरोना सोल्टेक के फाउंडर एमडी रमाकांत जांगिड़ जी। सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया में किस तरह से सोलर बढ़ता जा रहा है, आज हम इस पूरे चर्चा में ये भी समझेंगे और साथ साथ इंडिया में किस लेवल का स्कोप दिख रहा है और पीएम के विजन के बाद लोगों को अब क्या स्टेप्स लेने चाहिए, इन सब मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। दुनिया में सोलर सबसे तेजी से आगे अगर कहीं बढ़ रहा है तो वो देश चाइना है और हमेशा हर मुद्दे पे ये माना जाता है कि हमें अगर किसी से कंपटीशन करके आगे बढ़ना है तो सबसे स्टेपिंग स्टोन हमारा चाइना ही होएगा, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में हो, चाहे वो सोलर में हो। अब ऐसे में पीएम मोदी का ये कहना कि 1 करोड़ घरों पर सोलर लगाएंगे, वो आप जैसे सोलर एंटरप्रेन्योर्स को किस तरह से एक्साइट करता है और इस पर आप तमाम सारे उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं जो कहीं ना कहीं उस सोच विचार में है कि लगाना तो है लेकिन कल लगा लेंगे, परसों लगा लेंगे, तरसों लगा लेंगे। हम लोगों ने जैसे ये न्यूज़ सुनी कि पीएम मोदी जी ने घोषणा की है कि 1 करोड़ घरों की छतों पे सोलर उनको लगाना है, ये लक्ष्य उन्होंने अपनी सरकार को दिया, अपनी मिनिस्ट्री को दिया और मिनिस्ट्री के थ्रू हर स्टेट को दिया। तो जैसे ही हमने ये न्यूज़ सुनी तो हमारे क्लिक हुआ कि सोलर का सही समय अब आ गया। तो हमारे इतने सालों की जो मेहनत थी, पिछले 7-8 साल से हम इस इंडस्ट्री में हैं और राजस्थान में नेट मीटरिंग 2015 से एप्लीकेबल है, तो उसके बाद अब हमको लगता है कि अब हमें सरकार का साथ है। इतने सालों तक हमें कभी फील नहीं हुआ कि सरकार हमारे साथ है, हमेशा विरोधाभास होता था कि प्रोजेक्ट लगाना है, कभी उनके ये रूल्स, कभी ये रेगुलेशंस, बट अब हमें लगता है कि सरकार हमारे साथ है और अब सोलर की जो ग्रोथ है वो पिछले 2015 के बाद से जो थी उससे कम से कम भी 10 टाइम्स स्पीड से बढ़ेगी। मैंने जितना स्टडी किया सोलर के बारे में उससे ये समझा कि राजस्थान में कहीं ना कहीं सोलर बहुत आगे बढ़ा है अगर हम देश की दृष्टि से बात करें, और जोधपुर में सबसे बड़ा सोलर का प्लांट है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं वो इतना बड़ा है कि कलकत्ता की एक पूरे दिन की बिजली या एक पूरे महीने की बिजली वो एक बार में चला सकता है। बिल्कुल। अगर वो इतना बड़ा है तो अगर ऐसे 100 प्लांट्स हो जाए तो देश की पूरी बिजली बन सकती है। अब ऐसे में हम इन घाटे वाली बिजली कंपनियों का साथ क्यों लेते हैं और ऐसे सारी बिजली बना क्यों नहीं देते? इतने बड़े प्लांट को रन करना, ऑपरेट करना भी अपने आप में एक चैलेंज है। ग्राउंड हमारे पास नो डाउट बैरन लैंड बहुत सारी अवेलेबल है, हम वहाँ पे सोलर प्लांट इंस्टॉल कर सकते हैं, बट उसके इंस्टॉलेशन के बाद में उसमें जो हमारे ऑपरेशंस हैं, जो मेंटेनेंस है, वो भी कॉस्ट हमें एक देखनी है कि उसको हम मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं। अगर हम इतने बड़े प्रोजेक्ट 100 प्लांट्स लगाएंगे तो उनके मेंटेनेंस बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएंगे, प्लस वहाँ से हर घर तक बिजली डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी आपने किसी अपने देश के एक कॉर्नर में प्लांट लगाया और उसके बाद में आप देश के हर कोने में उसको भेज रहे हैं, तो जो आपके ट्रांसमिशन लॉसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो उन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए अब जो हमारी सरकार का एक लक्ष्य है, घर घर सोलर,
तो वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है सोलर का उसको मिनिमाइज़ कर देंगे, लॉसेस को मिनिमाइज़ कर देंगे और मेंटेनेंस अब किसी घर पे लगा हुआ है तो वो बंदा खुद मेंटेन कर सकता है, वो पर्सन खुद मेंटेन कर सकता है। तो मेंटेनेंस का जो हेडेक है वो खत्म हो और जाएगा। सरकार उसे किसी तरह की सब्सिडी देकर थोड़ी हेल्प भी कर सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल सरकार ने सब्सिडी स्कीम बहुत अच्छी लॉन्च की है। 3 किलोवाट के प्लांट में जिसकी कॉस्ट लगभग सवा लाख, 1.5 लाख रुपए आती है, उसमें 54,000 रुपीज़ की सब्सिडी सरकार ने दी है। तो वो अपने आप में एक 1/3 पार्ट हो गया है या ऑलमोस्ट 50% पार्ट भी अपन कह सकते हैं। तो वो पार्ट उन्होंने स्टार्ट किया है और सब्सिडी का अमाउंट बहुत अच्छा है। कहते हैं कि सोलर के बारे में समझना हो तो मोरक्को, चाइना, इनसे सीखना चाहिए। ऐसा क्या कर रहे हैं वो लोग जो हम नहीं कर रहे, उनसे क्या सीखना चाहिए? उनसे हमें सीखना चाहिए अवेयरनेस। वो जो हम अब कर रहे हैं वो लगभग आज से 5-7 साल पहले कर चुके हैं और हम अब कर रहे हैं क्योंकि हम अवेयर अब हुए हैं। तो अवेयरनेस जो हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं कि हमें लोगों को अवेयर करना है, जिसके लिए हमने ये पॉडकास्ट स्टार्ट किया है, तो ये सिर्फ वही एक रीज़न है। वो लोग कर चुके हैं, हम अब कर रहे हैं। और कहीं न कहीं ये अवेयरनेस वो है कि आज नई टेक्नोलॉजी लगाओगे तो आपको लंबे समय तक वो हर तरीके से फ़ायदा करेगी। वो आपको अनइंटरप्टेड बिजली भी देगी, जो बार-बार बिजली चली जाती है वो भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। बहुत ही कॉस्ट एफिशिएंसी के साथ वो बिजली देगी। एक बार लग जाएगा पैसा, लेकिन बहुत सालों तक आपका वो पैसा कम करती जाएगी। ये सारी अवेयरनेस आपको होनी बहुत ज़रूरी है। और कहीं न कहीं मैंने ये भी देखा है कि चाइना बड़ा सोचने की वजह से आज मैन्युफैक्चरिंग में भी आ गए कि अगर कोई चीज़ बनानी है तो बहुत बल्क क्वांटिटी में बनानी है, बिल्कुल। कोई चीज़ सेव करनी है तो बल्क क्वांटिटी में सेव करनी है। ये माइंडसेट की आपको क्या लगता है कि कहीं कमी नज़र आती है अभी जब आप अवेयरनेस करने जाते हैं, लोगों को समझाते हैं? बिल्कुल, बहुत कमी है। अगर हम बात करें, आज हम जिस भी विज़न की बात कर रहे हैं, वो हम सिर्फ एक पर्सन के पीछे बात कर रहे हैं, अपने प्राइम मिनिस्टर के पीछे। बट वो विज़न अगर 10% पॉपुलेशन का भी हो जाए, तो चाइना हमसे बहुत पीछे हो सकता है। आज वो विज़न सबके अंदर उस विज़न को डेवलप करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बट जिस दिन वो हो जाएगा, पूरी दुनिया भारत से पीछे होगी। क्या मानते हैं प्रधानमंत्री मोदी जैसी कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी अगर कुछ चीज़ इस लेवल पर बोल रही हैं कि 1 करोड़ घरों पर सोलर लगेगा, तो क्या उसका फ़र्क वैसे ही पड़ेगा जैसे अभी तक पड़ता आया है, चाहे सफाई की बात हो, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात हो, चाहे डेटा की बात हो, तो क्या अब फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। हम मोस्टली क्या करते हैं कि किसी ने हमें रास्ता पकड़ाया तो हम वो रास्ता पकड़ते हैं। देखा-देखी हम कुछ काम करते हैं। आज से पहले जब वो टॉयलेट की मुहिम स्टार्ट हुई थी, तो सबको लगा कि ये क्या मज़ाक है, क्या कर रहे हैं। बट स्वच्छता आज की तारीख में आप देखें तो इंदौर का फर्स्ट नंबर आता है इतने सालों से। वो इतना क्लीन है। उसके बाद में उन्होंने ईवी के लिए मुहिम स्टार्ट की, सब्सिडीज़ दी। तो आज लोग बहुत ज़्यादा ईवी यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो, चाहे 4 व्हीलर्स हो। बिल्कुल। सेम सोलर में भी है। सोलर पे उनका फोकस इसलिए है कि जो मुफ्त की बिजली सरकारें आज तक बाँटती आई है, तो क्या होता है, अगर आप बिजली मुफ्त में बाँट रहे हो तो बिजली जनरेट कहाँ से हो रही है? कोयले से। तो वो एक बहुत बड़ा लॉस है, आपके एनवायरनमेंट को भी और आपके पैसे का भी। तो उस लॉस को वो ख़त्म करना चाह रहे हैं। सोलर पे सब्सिडी उन्होंने एक बार दी, उससे बिजली 25 साल तक बनती रहेगी और वो बिजली निरंतर काम में लेती रहेगी सरकार भी और कंज्यूमर भी। और कहीं न कहीं इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा एक कंट्री की सोच में कि वो कितना तेज़ी से अपडेट हो रही है, सस्टेनेबिलिटी में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। जैसा कि आपने कहा कि कोयले से लगातार जो है हमें लॉसेस हो रहे हैं, हमारे एनवायरनमेंट को लॉसेस हो रहे हैं, वो लॉसेस भी कम होंगे। इन सब के बारे में जब हम बात करते हैं, तो स्पेशली राजस्थान आपको किस तरह से बढ़ता हुआ नज़र आता है सोलर की दिशा में? आज हम राजस्थान की बात करें तो पूरे भारतवर्ष में राजस्थान पहले नंबर पे आता है ग्राउंड माउंट प्रोजेक्ट्स के अंदर। आप जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर के अंदर इतने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑल ओवर इंडिया, आपके कर्नाटका और अदर स्टेट में पावर सप्लाई करते हैं उन सोलर प्लांट की हेल्प से। बट अगर हम डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर की बात करें, घर-घर सोलर हो आपका, चाहे वो घर की छत हो, चाहे फैक्ट्री की छत हो, उस केस में पहले नंबर पे आता है गुजरात। तो उसी दिशा में राजस्थान को काम करने की बहुत ज़रूरत है, जबकि राजस्थान में बाकी सब स्टेट के कंपेयर में 365 में से लगभग 340 से 350 दिन धूप रहती ही है। तो उस दिशा में काम करना है और इस
सौर ऊर्जा का हमें उपयोग करना है। उस दिशा में काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गुजरात ऑलरेडी अपने आप को अपडेट कर चुका है। हमारे पास धूप ज़्यादा होते हुए भी अभी घर घर सोलर पहुंचना बहुत बाकी है, और वो पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अगर इंडस्ट्रीज़ की बात करें, तो इंडस्ट्रियल अपडेशन में आपको कौन सबसे आगे लगता है? इंडस्ट्री वाइज किसने सोलर सबसे ज़्यादा लगाया है? इंडस्ट्री वाइज अगर हम बात करें तो आपके गुजरात, कर्नाटका, ये स्टेट अच्छा काम कर रहे हैं। रिसेंटली दिल्ली ने भी अपनी पॉलिसी में चेंज किया है। नेट मीटरिंग जो हम एक वर्ड काम में लेते हैं, राजस्थान में वो सिर्फ 500 किलोवाट तक है। दिल्ली वगैरह ने उसको अभी अनलिमिटेड कर दिया है, और ये पॉलिसी अगर राजस्थान में भी एप्लीकेबल होती है तो राजस्थान के इंडस्ट्री ऑनर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इसको अडॉप्ट करना स्टार्ट कर देंगे, और एक बहुत अच्छा फ़ायदा उनको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि नेट मीटरिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर द सोलर फॉर द इंडस्ट्रीज एंड रेजिडेंट्स ऑल्सो। एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाह रहा था कि जब कोई आदमी थोड़ा बहुत फ्यूचर की सोचता है और वो कैलकुलेशन लगाता है कि मैं आज अगर सोलर लगाता हूँ तो आने वाले इतने सालों में मुझे उसका फ़ायदा मिलेगा, ये पूरी सोच वो घर के हिसाब से सोचता है। लेकिन इंडस्ट्री में तो डे टू डे खर्चा इलेक्ट्रिसिटी पे बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे में अगर कोई इंडस्ट्री अपने आप को सोलर कर देती है तो वो कितना पैसा बचाती है? अगर हम इंडस्ट्री में सोलर की बात करें तो इंडस्ट्री के लिए सबसे फ़ायदे की चीज़ है, क्योंकि इंडस्ट्री कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। वो जो भी प्रोडक्ट बना रही है तो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट इन दी एंड प्रोडक्ट में ऐड होगी जब वो मार्केट में जाएगा। तो सोलर जब वो अडॉप्ट करते हैं, जिसका हम आईआरआर की बात करें तो ऑलमोस्ट 3 से 4 साल के बीच में इंडस्ट्रीज़ का सोलर प्लांट फ्री हो जाता है। तो जैसे ही वो फ्री होता है उसके बाद में जो एंड प्रोडक्ट निकल रहा है, सिर्फ सोलर का जो मेंटेनेंस पार्ट है उसका बहुत नॉमिनल कॉस्ट होगा, और वो कॉस्ट अगर ऐड करते हैं तो उनका प्रोडक्ट भी सस्ता होगा, और उनका प्रोडक्ट सस्ता होने की वजह से उनका मार्केट में बिकेगा बहुत ज़्यादा बिकेगा। और घरों में तो एक परेशानी और भी देखी जाती है कि हम छत को तो अपना इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने पेंट हाउस बना रखा है, हम उस पर ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, टेरेस गार्डन बना रखा है, उसको हम खराब नहीं कर सकते, इसलिए हम सोलर नहीं लगा रहे। लेकिन इंडस्ट्रीज में तो मैंने देखा छतें तो मतलब ऑलमोस्ट ऑफ नो यूज ही होती है। नो यूज़ है, बिल्कुल नो यूज़ है। वहाँ छत का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि वहाँ छत पे ना तो लेबर जाती है ना वहाँ पे ऑनर जाता है। वो छत अनयूटिलाइज है, उसको यूज़ करना चाहिए उन्हें। तो इंडस्ट्रीज को अपनी छतों को यूज करना चाहिए। गुजरात, कर्नाटका की तरह इंडिया में आपको आगे आना चाहिए, और चाइना की तरह जो दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब अपनी बड़ी सोच की वजह से है, वहाँ जो चल रहा है, हर इंडस्ट्री में सोलर लग रहा है, आपको भी लगाना चाहिए। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने समझा कि मोरक्को, चाइना इसलिए आगे जा रहे हैं क्योंकि वो अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, आपको भी ये अपडेशन लगातार करना चाहिए। और इसी अपडेशन के बाद आपकी कॉस्ट तो कम होगी ही, इसके साथ साथ आप कई सारे लोगों के लिए एक मिसाल भी बनेंगे कि आपने कराया है तो हम भी करा लेते हैं। ये प्रणाली जो है वो बहुत ज़्यादा चलती है। क्या आपके अभी तक के क्लाइंट से कुछ ऐसे रिव्यूज़ आए कि इन्होंने सोलर लगा दिया इसलिए मेरे पास के इंडस्ट्री वाले भी बोल रहे हैं हमें भी लगवाना है? हम बिजनेस में एक टर्म यूज़ करते हैं, रेफरेंसेस, कि हमें वहाँ से रेफरेंस मिला, हमें उनके फ्रेंड से रेफरेंस मिला। तो वो रेफरेंस कब आता है? जब ऑलरेडी किसी ने प्लांट इंस्टॉल कर लिया है। तो देखा देखी जो काम है वो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वो रेफरेंस क्रिएट होता है। अगर आपने प्लांट इंस्टॉल किया है तो 100% आपके नेबर का फ़ोन हमारे पास आएगा, आपसे नंबर लेंगे कि सर हमको भी प्लांट इंस्टॉल करना है। फिर उनके नेबर का फ़ोन हमारे पास 100% आना है कि सर हमें भी प्लांट इंस्टॉल करना है। तो देखा देखी वो प्लांट इंस्टॉल करवाएंगे ही करवाएंगे, और ओवर द पीरियड नंबर ऑफ प्लांट्स इंक्रीज होंगे। और ये काम आपके लिए कोरोना सोल्टेक और भी आसान कर रहा है कि अब आपको पड़ोसी से या और किसी के अपने जान पहचान वाले के सोलर लगाने का इंतज़ार नहीं करना अपना सोलर लगाने के लिए। जब आप हमारे चैनल पे जाएंगे, हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, तो कई सारे क्लाइंट्स के टेस्टिमोनियल से लेकर वीडियोस तक आपको मिलेंगे कि उन्होंने सोलर लगाया और उसके बाद उन्हें किस तरह से उसमें चेंज देखने को मिला, जिससे आप प्रेरित हो सकते हैं और पड़ोसी के लगाने से पहले आप अपना सोलर लगा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।